अगर आप एक HDFC बैंक यूजर हो एंड आपको लगता है कि बैंकिंग काफी कन्वीनियंट सी है, तो दोस्तों HDFC बैंक ने इसे और बेटर बना दिया है। चाहे नेट बैंकिंग हो, HDFC बैंक ऐप हो, सब कुछ बहुत ही ज्यादा बेटर हो चुका है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो HDFC बैंक ऐप यूजर को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। एंड अगर बाई चांस आप HDFC बैंक यूजर नहीं हो, देन आपको शिफ्ट करने का मन कर जाएगा। अब जो सबसे मजेदार चीज होती है वो है UI। अगर UI आउटडेटेड हो तो भाई ऐप या फिर वेबसाइट कुछ भी यूज करने का मजा नहीं होता। एंड भाई HDFC बैंक ने लिटरली इस चीज में बहुत सही काम कर रहा है। आप चाहे मोबाइल ऐप का UI देखो या फिर आप वेबसाइट का UI देखो, बहुत ज्यादा क्लीन एंड मॉडर्न सा हो चुका है। आपको लिटरली कोई क्लटर फील नहीं होगा। एंड एक चीज हम बहुत ज्यादा मिस करते थे, अगर आप मोबाइल ऐप यूज करो या फिर आप नेट बैंकिंग यूज करो, दोनों का UI इतना ज्यादा डिफरेंट होता था कि मोबाइल ऐप में आप कुछ और कर रहे हो एंड नेट बैंकिंग में आपको कुछ और चीजें मिल रही है। कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी थी ही नहीं। एंड वो चीज मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिली। चाहे आप फोन यूज करो, लैपटॉप यूज करो, टैबलेट यूज करो, हर जगह आपको ऑलमोस्ट सेम UI देखने को मिलेगा। बहुत सारे बैंक के वेबसाइट में एक चीज बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होती है, वो है भाई लोडिंग स्पीड। इतने स्लो चलते हैं भाई, मैं क्या ही बताऊं। एंड यहाँ तक कि भाई बहुत सारे ऐप्स भी बहुत अजीब तरीके से चलते हैं। भाई लिटरली कोई काम अगर 1 मिनट में होने वाला हो, वो काम करने में आपको 5 मिनट लग जाते हैं। एंड जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो तो अलग से एक बोनस आपको मिल जाता है। एंड वो चीज मेरे को HDFC में देखने को नहीं मिली। वेबसाइट काफी स्मूथली चल रहा है, काफी फास्ट लोड होता है, जो काम आपको करना फटाफट हो जाता है। एंड इसका ऐप भी भाई बहुत ज्यादा फास्ट है, फटाफट चलता है। देन इसका ग्लोबल सर्च पहले से काफी रिवैम्प हो गया, मतलब पहले से बहुत ज्यादा बेटर हो गया। आप इसमें सिर्फ चीजें नहीं ढूंढ सकते, इससे आप काम भी करवा सकते हो। लाइक मुझे क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करना है, मैं बस यहाँ पे टाइप करूंगा ब्लॉक क्रेडिट कार्ड एंड यहीं पे भाई ऑप्शन मिल जाएगा मुझे क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने के लिए। मतलब ये चीजें आपकी लाइफ को लिटरली आसान बना देती है। हर यूजर का यूजेज थोड़ा अलग अलग होता है, मतलब मैं अलग तरीके से यूज करता हूँ, कोई दूसरा बंदा किसी अलग तरीके से यूज करता है, तो आपको पूरा कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड का फीचर मिल जाता है। HDFC बैंक या फिर नेट बैंकिंग का जो डैशबोर्ड होता है उसे कंप्लीटली अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो कि HDFC बैंक आपको पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए क्या क्या बेस्ट ऑफर दे रहा है, तो वो भी आप बस यहाँ से एक क्लिक करके इंस्टेंटली देख सकते हो। अब मैं आपको फटाफट HDFC बैंक के मोबाइल ऐप के बारे में बताता हूँ। भाई ये भी बहुत कूल फीचर्स के साथ आता है। जैसे आप ओपन करोगे, ये आपसे पूछेगा कि आपको बेसिक मोड यूज करना है या फिर एडवांस मोड यूज करना है। अगर आप बेसिक सेलेक्ट करते हो देन आपको होम स्क्रीन पे सिर्फ स्कैन टू पे दिखेगा, और अगर आप एडवांस यूज करते हो देन यहाँ पे बिल पे, मनी ट्रांसफर सब आ जाता है। इसके ऐप में ये ऑल इन वन स्कैनर है, इसे आप UPI पेमेंट से लेके ऑनलाइन पेमेंट तक सब कुछ एक ही जगह से स्कैन कर सकते हो। एंड इसका मनी ट्रांसफर भी बहुत स्मार्ट है, चाहे आप मोबाइल नंबर डालो, UPI ID डालो या फिर अकाउंट नंबर डालो, ये समझ जाता है कि आप क्या डाल रहे हो एंड आप किसे पैसे भेज रहे हो। देन आपको अगर बिल पेमेंट करना हो, उसके लिए कोई भी अलग ऐप की नीड नहीं है, यहीं पे आपको सब कुछ मिल जाता है। चाहे आपको क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना हो या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो या फिर आपको फास्टैग रिचार्ज करना हो, मोबाइल रिचार्ज करना हो या फिर वाईफाई का रिचार्ज करना हो, सब यहीं से हो जाएगा। अब ये तो हो गई मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग सबकी बात है। जब बात पैसों की आती है तो सबसे ज्यादा ट्रस्ट इंपॉर्टेंट होता है। HDFC बैंक का डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस इट्स सिक्योरिटी से सिक्योर्ड है। इट्स सिक्योरिटी के मल्टीपल सिक्योरिटी फीचर्स जैसे कवर ट्रांजैक्शंस को सेफर बनाते हैं, जिससे आपका बैंकिंग एक्सपीरियंस काफी सिक्योर एंड सेफर है। ये बेसिकली एक पासवर्डलेस लॉगिन वाला फीचर है एंड मैं इस चीज से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। अभी होता क्या है ना कि अगर आपको लॉगिन करना हो देन आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक टू स्कैन QR एंड लॉगिन का ऑप्शन। यहाँ से एक QR कोड जनरेट होगा एंड उसके बाद आपको करना क्या है, HDFC बैंक का ऐप ओपन करना है। बस आपको यहाँ पे QR स्कैनर को ओपन करना है, इस QR को स्कैन करो एंड भाई फटाक से लॉगिन हो जाएगा। मैं सच बता रहा, एक बार आप इसे यूज कर लिया एंड इसकी आपको आदत पड़ गई, फिर वो दो बार पासवर्ड डाल के कैप्चा वगैरह इतना कुछ करने का झंझट आपको लिटरली आउटडेटेड सा फील होगा। ये फास्ट तो है, उसके साथ ही फिजिक्स वाली जो चीजें होती है हैक वगैरह वाली, उससे ये आपको काफी प्रोटेक्ट करता है। इसमें सिक्योर लॉक का फीचर है जो मेरे को काफी काम का लगा। मतलब अगर आपको एक्स्ट्रा सेफ्टी चाहिए हो तो आप बस एक टैप में अपने UPI, नेट बैंकिंग, HDFC बैंक ऐप ट्रांजैक्शंस को लॉक कर सकते हो। इससे होगा क्या कि आप अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन से बच जाओगे। ये चीज बहुत ज्यादा काम की है। बाई चांस भी आपने अपने फोन के अंदर कोई मैलिशियस ऐप को इंस्टॉल कर लिया, तो ये HDFC बैंक का ऐप उसे डिटेक्ट करके एंड आपके बैंकिंग ऐप को ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। एंड जब भी आपको अनलॉक करना हो, एक टैप में अनलॉक भी कर सकते हो। एंड सिक्योरिटी से पासवर्ड एंड OTP तक लिमिटेड नहीं है। मान लो आपका फोन किसी ने चोरी किया एंड आपके फोन से कोई सिम निकाल लिया, तो इसका सिम बाइंडिंग फीचर उस टाइम पे बहुत काम आता है। जैसे ही सिम निकलेगा एंड बस उसी टाइम पे HDFC बैंक का ऐप काम करना बंद कर देगा। सो कंक्लूजन ये है कि जहाँ पे भाई बाकी बैंक के सारे ऐप्स 2016-2017 में अटके पड़े हुए हैं, बहुत ही पुराने UI यूज कर रहे हैं, वहीं पे HDFC बैंक के इन ऐप्स और नेट बैंकिंग के सारे बेसिकली UI वगैरह सब कुछ मिला के आप देखोगे तो डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा बेटर करा है एंड इसने मेरे को काफी इंप्रेस करा है। तो अगर आप अपना बैंकिंग लाइफ स्मूथ करना चाहते हो तो HDFC बैंक का ये ऐप इंस्टॉल करो भाई, ट्राई आउट करो। इतनी मजेदार चीज है, आप ट्राई आउट नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो यार। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग भी HDFC बैंक के पहले से कस्टमर हैं, वो एक बार ये नया एक्सपीरियंस जरूर एक्सप्लोर करो। एंड मेरे को लगता है भाई बहुत लोगों ने मन बना लिया होगा कि अब बैंक शिफ्ट करने का टाइम आ गया। एंड यस, एक्सपीरियंस बैंकिंग डिफरेंटली, एक्सपीरियंस HDFC बैंक डिफरेंटली। मैं सच बता रहा हूं, मेरे को ये चीजें काफी बढ़िया लगी एंड जो चीजें हमें थोड़ी सी क्रेजी लगती है हम उस पर वीडियो बनाने का ट्राई करते हैं। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो कैसा लगा वो भी मेरे को जरूर बताना। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।